बच्चों का मन पढ़ाई में लगाने के 20 आसान उपाय। यूँ तो बच्चों का मन पढ़ाई में ना लगना सामान्य है, लेकिन अगर यह समस्या अत्यधिक हो तो माता पिता के लिए चिंता का कारण भी बन जाता है। बच्चों की पढ़ाई को लेकर माता पिता का चिंतित होना गलत भी नहीं है, क्योंकि हर पेरेंट्स अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं। इसी साल में कई बार वे बच्चों को पढ़ाई में मन ना लगने के कारण को समझ नहीं पाते हैं और उन पर दबाव बनाए रखते हैं। इसी का नतीजा होता बच्चों का चिड़चिड़ा होना और पढ़ाई से दूरी बना लेना। ऐसे में इस वीडियो के जरिए हम न सिर्फ बच्चों का पढ़ाई में मन न लगने के कारणों पर गौर करेंगे, बल्कि बच्चों का मन पढ़ाई में लगाने के उपाय भी बताएंगे। तो इस विषय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक देखें। आइए सबसे पहले बच्चों का पढ़ाई में मन न लगने के कारण के बारे में जानते हैं। बच्चों का पढ़ाई में मन न लगने पर अक्सर माँ बाप उन्हें डांट फटकार कर लगाते हैं, जबकि उन्हें सबसे पहले इस बात की वजह का पता लगाना आवश्यक है। बच्चे के न पढ़ने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, जिसके बारे में हम नीचे जानकारी दे रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे बढ़ता वजन, अस्थमा या अन्य कोई बीमारी, दिमाग तेज ना होना, लर्निंग पावर का कमजोर होना। भावनात्मक समस्याएं जैसे माता पिता में झगड़े, किसी बात का डर, घर का माहौल ठीक ना होना। हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ये बच्चों में होने वाला सामान्य मानसिक विकार है। इसमें बच्चे में एकाग्रता की कमी देखा जा सकती है। मनोरोग संबंधी विकार जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, थकान और नींद पूरी ना होना। पर्यावरणीय कारक जैसे कमरे में पर्याप्त रोशनी या वेंटिलेशन ना होना। कारण के बाद अब बारी आती है इसके उपाय जानने की। वीडियो के इस भाग में जानिए बच्चों का मन पढ़ाई में लगाने के आसान उपाय। बच्चे का मन बहुत ही कोमल और चंचल होता है। ऐसे में उन पर जोर जबरदस्ती करके उनसे कुछ करवाना बिल्कुल भी उचित नहीं है, खासतौर पर जब बात पढ़ाई की हो। ऐसे में बच्चों का पढ़ाई में मन लगाने के लिए आप नीचे बताई गई उपायों को अपना सकते हैं। बच्चों का मन पढ़ाई में लगाने के लिए यहाँ एक या दो नहीं, बल्कि 10 से भी ज़्यादा उपाय है, जो कुछ इस प्रकार है। बच्चे की प्रयास की सराहना करें। यदि बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो उसे डांटने की बजाय उसे समझाने की कोशिश करें। अगर वो कुछ गलती करे तो उसे समझाए, बच्चे को समय दे और उनके साथ बैठे वो उनका होमवर्क कराने में उनकी मदद करें। बच्चे की छोटी छोटी सफलता के लिए उनकी सराहना करें। साथ ही बच्चे को पढ़ाई के लिए अलग अलग तरह से प्रेरित करें। उनके स्कूल में क्या चल रहा है इस बारे में भी उनसे बात करें। बच्चे की नींद का रखें खास ख्याल। बच्चे का पढ़ाई में मन ना लगने का एक कारण नींद पूरी ना होना भी है। नींद पूरी ना होने के कारण बच्चे का पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता है और उन्हें पढ़ाई के दौरान नींद आती रहती है। वही सीडीसी के अनुसार बच्चे के स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त नींद लेना जरूरी है। अगर बच्चे की नींद पूरी हो तो एकाग्रता और शिक्षा के क्षेत्रों में सुधार देखने को मिल सकता है। कम से कम 8 से 10 घंटे की नींद जरूरी है। ऐसे में बेहतर है कि बच्चे का एक टाइम टेबल सेट कर दे। इसमें बच्चे की जीवनशैली में भी सुधार होगा और उनके पास खेलने, पढ़ाई करने और सोने के लिए भी पर्याप्त समय होगा। अच्छी नींद के लिए पेरेंट्स बच्चों को सोते समय स्टोरी सुना सकते हैं। बिस्तर पर जाने के बाद बच्चे को मोबाइल, टीवी और कंप्यूटर से दूर रखें। बच्चों का स्क्रीन टाइम सीमित रखें। व्यायाम या योग, बच्चे की हेल्थ अच्छी होगी तो वो पढ़ाई में पूरा मन लगा पाएंगे। WHO के अनुसार एक्सरसाइज करने से बच्चे की पढ़ाई पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की बात सामने आई है। व्यायाम से एकाग्रता में भी सुधार हो सकता है। ऐसे में बच्चे के हेल्दी रूटीन में व्यायाम या योग का शामिल करना उचित विकल्प हो सकता है। हालांकि व्यायाम या योग के लाभ के लिए बच्चे को किसी विशेषज्ञ की देखरेख में ही व्यायाम या योग कराएं। हेल्दी डाइट, बच्चे का पढ़ाई में मन लगाने के लिए उनकी डाइट का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है। बच्चों में पोषण की कमी का सीधा असर उनके शारीरिक और मानसिक विकास पर पड़ सकता है। उनके अच्छे स्वास्थ्य और मानसिक विकास के लिए संतुलित आहार मिलना जरूरी है। आज बच्चों में हेल्दी फूड की जगह जंक फूड का चलन काफ़ी बढ़ गया है, जिससे उन्हें उचित पोषण नहीं मिल पाता है। साथ ही जंक फूड के सेवन से बच्चे कई बीमारी के शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए बेहतर होगा कि बच्चे को हेल्दी आहार जैसे फल, सब्जियां, दूध, अंडे आदि का सेवन कराएं। पढ़ाई के लिए सही जगह का चयन करें। बच्चों की पढ़ाई के लिए उनका अलग कमरा होना चाहिए। रिसर्च के पर प्रकाशित एक शोध के अनुसार बच्चे का पढ़ाई में मन लगे, इसके लिए उनके कमरे में सही वेंटिलेशन होना जरूरी है। वेंटिलेशन से हमारा मतलब ये है कि उनका कमरा हवादार होना चाहिए। इसके अलावा कमरे में सूरज की रोशनी और सही लाइट भी जरूरी है। तनाव मुक्त रखें। कई पेरेंट्स अपने बच्चों पर पढ़ाई का बहुत ज़्यादा दबाव डालते हैं। इसका बच्चों पर बुरा असर पड़ सकता है। कुछ बच्चों में तनाव बढ़ जाता है, जिसका उन पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि तनाव के कारण बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। ऐसे में अपने बच्चों से बात कर ये जानने की कोशिश करें कि उन्हें कोई चिंताजनक बात परेशान तो नहीं कर रही है। वहीं दूसरे बच्चों से अपने बच्चे की तुलना ना करें।
मानसिक विकास के लिए खेलना भी है ज़रूरी। पढ़ाई करने के साथ साथ बच्चों के लिए खेलना भी उतना ही ज़रूरी है। इससे बच्चे का मानसिक विकास तेज हो सकता है। इसके साथ ही उनका मूड भी फ्रेश हो सकता है। ऐसे में पढ़ाई के साथ साथ बच्चे के खेलने को भी पूरा अहमियत देना आवश्यक है। बच्चे के मानसिक विकास के लिए बोर्ड गेम्स या बाहर खेलने वाली चीज़ों का सहारा ले सकते हैं। जिस तरह माता पिता अपने बच्चों की पढ़ाई का समय निर्धारित करते हैं, ठीक उसी तरह उनके खेलने का समय भी तय कर दें। इससे बच्चे का मूड बेहतर होगा और पढ़ाई में भी उसका मन लगेगा। घर का माहौल ठीक रखे। बच्चे के सामने परिवार के सदस्यों का आपस में लड़ना उनके मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकता है। पारिवारिक समस्याएं कई बार बच्चे के डिप्रेशन का कारण बन सकती है। घर का माहौल ठीक ना होना भी बच्चे का पढ़ाई में मन ना लगने के कारणों में से एक हो सकता है। इसलिए बच्चे के सामने घर का माहौल अच्छा बनाकर रखें, वो उनके सामने झगड़ा ना करें। मारपीट करना गलत। कुछ पेरेंट्स बच्चे के मन लगाकर पढ़ाई न करने से उन पर चिल्लाना या मारपीट करना शुरू कर देते हैं। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। इससे बच्चा डिप्रेशन में जा सकता है। इतना ही नहीं, हमने ऊपर पहले ही बता दिया है कि अवसाद का असर बच्चे की पढ़ाई पर भी हो सकता है। इसके अलावा वह जिद्दी भी हो सकते हैं। ऐसे में डांटने की बजाय हमेशा बच्चों को प्यार से समझाएं। बच्चे के साथ पढ़ाई को लेकर किसी तरह की जोर जबरदस्ती ना करें। टाइम टेबल सेट करें। बच्चे का टाइम टेबल तैयार कर ले। इसमें बच्चे का व्यायाम करना, खेलना, पढ़ाई करने का समय तय कर दे। ऐसा करने से बच्चे को पढ़ते समय बोरियत महसूस नहीं होगी और वो मन लगाकर पढ़ने लगेगा। साथ ही उन्हें हर कुछ देर में ब्रेक भी लेने दें ताकि वे अपना काम करते करते चिड़चिड़ाए नहीं। होमवर्क में बच्चे की मदद करें। बच्चों के होमवर्क में पेरेंट्स उनकी मदद कर सकते हैं। इससे भी बच्चा मन लगाकर पढ़ाई कर सकता है। एक शोध के अनुसार जिन बच्चे को पढ़ाई में परिवार के लोग मदद करते हैं, वह जल्दी चीज़ों को याद कर सकते हैं। बच्चे के साथ पेरेंट्स भी पढ़ेंगे और उनके होमवर्क में मदद करेंगे तो इसका सीधा असर बच्चों की परफॉर्मेंस पर नज़र आ सकता है। बच्चे के स्टडी रूम में ना हो डिस्ट्रैक्शन। बच्चा जिस कमरे में पढ़ाई करता है उस कमरे में कोई चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जिससे उनका दिमाग इधर उधर भटके। कमरे में टीवी या उनके आसपास फ़ोन नहीं होना चाहिए। इससे उनका पढ़ाई में ध्यान नहीं लगता है। यदि आप बड़े परिवार में रहते हैं तो एकाग्रता बढ़ाने और मन को भटकने से रोकने के लिए घर के सभी लोगों को बच्चे के स्टडी टाइम के दौरान शांति बनाए रखने को कहें। भावनात्मक सपोर्ट दें। बच्चे के कम नंबर आने पर उन्हें डांटने की बजाय मोटिवेट करें। उन्हें भावनात्मक सहयोग दें। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ सकता है। किशोरावस्था में बच्चे के इमोशंस का ध्यान रखना बेहद महत्वपूर्ण होता है। कभी भी अपने बच्चों की तुलना दूसरे बच्चों से ना करें। कहीं बच्चे को स्कूल में कोई परेशान तो नहीं कर रहा। स्कूल में बच्चों का एक दूसरे की खिंचाई करना आम बात है, लेकिन अगर ये अधिक हो तो इस पर रोक लगाना आवश्यक है। कहीं बच्चा बुलिंग का शिकार तो नहीं हो रहा। बुलिंग के शिकार बच्चे का व्यवहार में बदलाव साफ देखा जा सकता है। बच्चे के पढ़ाई में मन न लगने का एक कारण ये भी हो सकता है। बुलिंग का बच्चे की पढ़ाई के साथ स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक असर हो सकता है। ऐसी स्थिति में माता पिता को सतर्क रहने की जरूरत है। अपने बच्चे से प्यार से उनकी परेशानी पूछे, वो उसके टीचर से संपर्क में रहे। उन्हें अगर किसी तरह परेशानी है तो उनकी समस्या को जानने की कोशिश करें। उन्हें इस बात का एहसास दिलाए कि वे अपनी परेशानी बिना किसी डर के शेयर कर सकते हैं। इससे पेरेंट्स को उनके बच्चे की समस्या के बारे में मालूम हो सकता है। यही नहीं, पेरेंट्स उनकी तकलीफ का उपाय भी ढूंढ सकते हैं। बच्चे की मदद करते वक्त गुस्सा ना करें। अगर बच्चा पढ़ते समय किसी जगह पर अटक जाता है तो उसे प्यार से समझाएं। बार बार समझाने के बाद भी उन्हें समझ नहीं आता है तो अपना आपा ना खोए। उन्हें समझाने के लिए किसी एक्टिविटी का सहारा लें। इससे बच्चे को समझने में आसानी हो सकती है। साथ ही पूरे धैर्य के साथ उन्हें खेल खेल में समझाने की कोशिश करें। बच्चे को रिश्वत की आदत ना डालें। बच्चे की सफलता के लिए उनकी सराहना करना या गिफ्ट देना उन्हें प्रोत्साहित करने का अच्छा तरीका है। इससे वे प्रोत्साहित हो सकते हैं, लेकिन बच्चे को हर दिन होमवर्क के लिए रिश्वत देने से बचें। कुछ पेरेंट्स बच्चे के होमवर्क न करने पर उन्हें रोजाना किसी चीज़ का लालच देने लगते हैं। ऐसा करने से भले ही आपका उस समय की परेशानी दूर हो जाएगी, लेकिन बच्चा कभी भी मन लगाकर पढ़ाई नहीं कर सकेगा। साथ ही अगर अगली बार उनकी पसंद की चीज़ ना मिली तो बच्चा चिड़चिड़ा हो सकता है और पढ़ाई करने से इनकार कर सकते हैं। बच्चों पर विचार थोपने की कोशिश ना करें। सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को सर्वश्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। इसके लिए कई अभिभावक बच्चों को बात बात पर सुनाने लगते हैं। ऐसा करने से बचें। हर बात पर बच्चे को लेक्चर ना दें। बच्चे को डांटकर फटकार से अपनी बात नहीं मनवाएं। इसके बजाय उन्हें प्यार से समझाएं। उन्हें किसी का उदाहरण देते हुए उनकी ज़िंदगी में पढ़ाई के महत्व के बारे में बताएं। असफलता को सफलता की सीढ़ी बताएं। बच्चे को सिखाएं कि हारने से कभी दिल छोटा नहीं करना चाहिए। हार और जीत जीवन का हिस्सा होता है। अगली बार मैदान में पहले से ज़्यादा तैयारी के साथ जाने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। कुछ बच्चे हार का सामना नहीं कर पाते हैं, जिसका असर उनके व्यवहार पर दिखने लगता है।
कई बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं और पढ़ाई में मन नहीं लगा पाते हैं। इसलिए माता पिता को बच्चों को हार का सामना करना भी सिखाना चाहिए। मुश्किल काम को छोटे छोटे टास्क देकर बांट दे। बच्चों को जैसे कोई कविता याद करनी है जिसके 8 भाग है, इतनी बड़ी पोएम को देखकर बच्चा पढ़ाई ना करने के बहाने बना सकता है। ऐसे में बच्चे के काम को बांट दे। उन्हें पूरी कविता एक साथ याद करने की जगह उसके 2-2 भाग में याद करने की सलाह दे। एक बार में 2 भाग ही याद कराए। होमवर्क या कुछ भी नई चीज़ को सिखाते समय बच्चे पर यह फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। बच्चे के सीखने के तरीके को समझें। हर बच्चे का चीज़ों को सीखने का तौर तरीका भिन्न हो सकता है। पेरेंट्स के लिए ये समझना बेहद ज़रूरी है कि उनके बच्चे की सीखने की क्षमता कैसी है। कुछ बच्चे तस्वीरों को देखते हुए चीज़ों को जल्दी याद कर पाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो तेज तेज पढ़कर याद करते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ के जरिए, तो कुछ लिख लिख कर चीज़ों को जल्दी याद करते हैं। आपको अपने बच्चे के चीज़ों को सीखने और याद करने के तरीके को समझना होगा और उसी के अनुसार अपने बच्चों को पढ़ाई करानी होगी। बच्चे को जिस चीज़ में ज़्यादा दिलचस्पी हो, पढ़ाने के लिए उसी चीज़ का सहारा ले। इससे आपको बच्चे को पढ़ाने में आसानी होगी, साथ ही बच्चे की पढ़ाई करने में दिलचस्पी बढ़ सकती है। वही कई बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें गाने जल्दी याद हो जाते हैं। ऐसे में उन्हें गाने के जरिए मज़ेदार तरीके से चीज़ों को सिखाएं और याद कराएं। ऊपर दिए गए सारे उपाय बच्चों को मन लगाकर पढ़ाई करने में मददगार साबित हो सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। बच्चों से जुड़ी ऐसी ही और जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।